पलवल के पातली गांव में एक बार जमीन को लेकर खूनी संघर्ष देखने में आया है। यहाँ कई लोग घायल हैं जिन्हें उपचार के लिए पलवल के जिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ लोगों से जानते हैं कि किस बात के ऊपर झगड़ा हुआ है और कौन लोग हैं कि उन्होंने हमला किया है। तो यहाँ कई लोग हैं जो घायल हैं। काफ़ी चोटें हैं। आप बताएंगे कि किसने चोट पहुँचाई है आपके, क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी विनोद जी। ये वहाँ पे ये जमीन विवाद पे वे चल रहा था, लोग बैठे हैं उस जगह धरना पे अपने पे जी। मैं भी वहाँ पहुँच गया जी। तो वहाँ रघुवीर और वहाँ के भतीजे सगरे और उसका भाई सुरेश, सुभाष, गिल्लू, ये सगरे लोग आए लाठी फरसा सारा कुछ लेके और वहाँ आके खड़े हैगे। कम से कम 125 से 150 इनने गुंडा बुलाए जी उस जगह। गांव से हाँ बाहर के लोग? हाँ जी। उन्होंने आके हमें एक मिनट का भी मौका नहीं दिया। हम बैठे हैं वहाँ जगह 10-20 लोग हुई दाब लिए जी। तामतोड़ तो बैठे गोलियां चलाई हम पे, ऊपर कर गई है टेंट के ऊपर कर गई है गोली और धराधर रॉड हथौड़ा और तुम्हारा फरसा सब चीज चलाई है जी हम पे जी। उनने जब ये लोग हथियार लेकर के पहुंचे थे तो हाँ जी, आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था? हमने तुरंत के तुरंत 112 को कॉल किया है। फिर पहुंची तुरंत के तुरंत पुलिस जिस टाइम पहुंची है उस टाइम तो हम कूट दिए उनने। पुलिस के पहुंचने से पहले हमला हो गया था? हाँ जी, पहले हमला हो गया जी हम पे। जमीन किसकी है? ये पंचायत की जमीन है? ये पंचायत देह की जमीन है, गांव की जमीन है जी। ये देह सामलात की। तो झगड़ा क्या है उन लोगों ने? वे जमीनें घेर रहे थे, वे गुंडा जो जामते। तो बता मेरा हाथ खराब हो गया, परिया खराब हो गए, पैर खराब हो गए थे मेरे पे कम से कम 60 से 70 लाठियां, हॉकियां, रॉड वगैरह, फरसा वगैरह, गोलियां गालियां सब चला थे मेरे पे। अच्छा, और कितने लोगों को चोट आई है? सरपंच और 3-4 लोग हैं जिनके चोट आई है। पहचान हो गई है हमलावरों की? वैसे है जी, हमलावर जो थे सबकी पहचान हो हाँ गई है? पहचान सबकी हो जाएगी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं इस बात को, और भैया उनसे बयान लीजिए आप। तो ये लोग हैं यहाँ पर जो घायल अवस्था में है, पलवल के जिला अस्पताल में लाए गए हैं। तो इनका यहाँ उपचार चल रहा है। बताया कि पंचायत की देह सामला जमीन थी जिसको लेकर के झगड़ा था और इसी झगड़े को लेकर के गांव के लोग धरने पर बैठे हुए। धरने पर तुरंत एक पक्ष के लोग कुछ अन्य लोगों को लेकर के मौके पहुंचे और उसके बाद बताया जा रहा है कि वहाँ पर उन्होंने हवाई फायर किया है और उसके बाद वो बात अलग है कि इनमें से किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन वो अपने साथ में जो लाठी डंडे हथौड़े इत्यादि जो लेकर के गए हैं, जैसे ग्रामीण बता रहे हैं, तो उससे इनके ऊपर हमला किया है और कई लोगों को काफ़ी चोटें हैं, जिसमें सरपंच विपिन हैं, उसके भी पैर में और हाथों में चोटें हैं, और ये विनोद हैं, इनके पैर में और हाथ में चोटें हैं, और भी कई लोग हैं जो यहाँ घायल अवस्था में पलवल के जिला अस्पताल में। यहाँ पुलिस प्रशासन काफ़ी संख्या में मौजूद है। यहाँ DSP और SHO भी यहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ आप दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह से जो गांव के जो सरपंच हैं विपिन, वो भी घायल अवस्था में यहाँ इलाज के लिए लाए गए हैं। उनको भी काफ़ी गंभीर चोटें हैं। बताया जा रहा है कि पैर में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है, काफ़ी चोटें हैं उनको मारी गई है। तो यहाँ पलवल के जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। और आप बताओ मनोज कहाँ है? गाँव के लोगों से बताएंगे कि मनोज कहाँ है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम समय है। अच्छा, ये ज़मीन किसकी है जिसके ऊपर झगड़ा था? जमीन सर यहाँ ये देसामला जमीन पे धरना पे बैठे हुए थे हम कई दिनों से जी। तो इन लोगों की प्लानिंग तो पहले से ही थी। हमने सुबह पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया था, सरपंच साहब ने वन किया था बात है। तो इन्होंने कुछ बाहर के बदमाश बता रखे थे जी। अच्छा, वो जो जमीन पकानी किसकी है वो एग्रीमेंट सरपंच साहब ने करवा रखा है, उसने भी करवा रखा है। हमने भी इनके मालिक को बुलाओ, कौन मालिक है जो एक जगह एक ही एग्रीमेंट को 2 जगह कर रहा है। उसको कोई मैटर नहीं था उसमें। हम तो धरना पे बैठे आज लोग CID की भी गई है, वहाँ पुलिस भी गई है। पुलिस से बोला गया सर इनकी गाड़ियों को तलाश ली जाए, इन पे हथियार है और ये जो बंदे खड़े इनको भगाया जाए यहाँ से।
आप लोग कौन सी जमीन के ऊपर धरना दे देश रहे थे? आमलात के ऊपर जमीन पे, हाँ, ये वही जमीन है, जो 14 एकड़ जो जमीन है 14 एकड़ जमीन है, उस पे धरना पे बैठे हुए थे। उसी का एग्रीमेंट है अलग अलग लोगों के पास। नहीं, वो तो एग्रीमेंट का तो अलग मैटर अलग मैटर, अलग मैटर। गया है। ये गांव के जो लोग थे वहाँ 25-30 लोग बैठे हुए थे। तो ये धरना काफी दिन से चल रहा, वो अनिश्चितकाल धरना काफी दिन से बैठा हुआ। तो वहाँ पे ये जो कुछ एक लोग हैं, इनका नाम भी है, अशोक है, रघुवीर का, सुरेश है, गिल्लू है, उसकी लड़की, कपिल है, अजीत है, वो सारे हैं इकट्ठों के, और तकरीबन 100 के आसपास बाहर के लड़के। ये आए, इन्होंने वीडियो भी बनी हुई है उसकी, वीडियो बना ली उनकी। उन्होंने आते ही सीधा गोलीबाजी शुरू कर, गोलीबाजी करने के बाद फिर हथियार से कुल्हाड़ी, बल्लम फरसा और हथौड़े से लेकर वार किया है। वहाँ बैठे हुए थे, जो वीडियो में देखे, ये सारे के सारे बैठे हुए पे हमला किया है। तो जिसमें बाकी 4 आदमी सपेट में आए हैं उनकी। सरपंच जी पहले से ही वहीं पे थे? हाँ, बिल्कुल बैठे हुए थे। धरने पे आपके साथ बैठे हुए थे जब ये धरने शटर की वीडियो जब बैठे हुए थे उसकी भी वीडियो है, बच्चे वैसे बना देते हैं। सरपंच को कितनी चोटें, कहाँ चोटें लगी हैं? पूरी बॉडी में, हर जगह, दोनों हाथ, दोनों पैर। सरपंच के ऊपर जानलेवा हमला हुआ सरपंच के है। ऊपर दोनों मेन टारगेट सरपंच ही था उनका। मेन टारगेट सरपंच और सरपंच के परिवार वाले ही टारगेट रहे हैं। उसमें 2 चाचा के लड़के थे जो वो टारगेट पे रहे थे, और उन्हीं पे हमला हुआ था। सब लोगों को एक तरफा नहीं था, और लोगों को तो ये जो देश अमलात की जमीन है, इससे लगती हुई एक कोई लावारिस जमीन है, उसकी आड़ में ये देश अमलात की जमीन पर ये वाल, ये रेडीमेड वाल वाली है, उससे फेंसिंग कर रहा था। तो इसको बोला था, दीवार लगा रहा था कि पहले इसकी नपत करवा ले फिर लगा लेना। एक बार पहले पुलिस गई भी थी, उसको बोल के आ गई थी थाने में आ जाओ, और सरपंच साहब ने कह दिया था इसकी नपत करवाओ पहले और तब अपनी दीवार लगाओ तुम। अच्छा, पुलिस कितनी देर बाद पहुंच गई थी मौके पे? पुलिस एक बार तो वारदात से पहले पहुंची थी, इनको कह करके आ गई थी। फिर पुलिस तो करीब आधा पौने घंटे बाद में पहुंची है अभी वारदात के। अब फिलहाल अधिकारी आए थे पुलिस के यहाँ पे, क्या आश्वासन देके क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? वो तो मैं समझता हूँ कि एक जैसे हादसा हुआ है और ये सामलादेह की जमीन पर लगातार हमले हो रहे हैं और कब्जे हो रहे हैं, ये सभी प्रशासन के संज्ञान में है। तो उसी को से लगती हुई कड़ी में ये हमला हुआ है। तो प्रशासन तो मैं समझता हूँ कि उस मामले में एक फॉर्मेलिटी निभाने आया है कि ये। अच्छा, पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है क्या? जब बताया कि हमले के कोई बाद- हिरासत में नहीं आया है, सब भाग गए। 100-150 लोग जो आए थे सब भाग गए, पुलिस ने किसी को पकड़ नहीं कोई पाई। किसी को नहीं पकड़ पाई। मौके पे जो पुलिस, आप लोगों ने जो मौके पर जो भी हथियार थे, ये बल्लम, फरसा, लाठी और हथौड़े, गोलियां चली है। नहीं, ये हथियार तो मौके पर जो फेंक के चले गए वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। गोलियां भी चली थी काफी सारी, गोलियां चली हैं। बंदूकों की गोलियों की आवाज आ रही थी। एक वीडियो वायरल हो रही थोड़ी देर पहले, वो पिस्टल चली है, कट्टे चले हैं, देसी कट्टे। देसी कट्टे चले हैं। देसी कुल कट्टे कितने लोग चले होंगे हैं। हमलावर? कितने लोग होंगे हमलावर हैं जो? हमलावर तो करीब 100 के करीब बाहर के बंदे हैं और 50 बंदे उनके जो घर गांव के परिवार जो लोग थे, जो गांव के लोग हैं, क्या क्या नाम, अगर उनको जानते हो, आपने देखा हो, जो पहचानते होंगे, जो गांव के लोग थे वहाँ पे? सुरेश है, अशोक है, और उनके परिवार के जो भी लड़के हैं उनके नाम हम नहीं जानते। तो परिवार से है लगभग 20-22 लोग जो गांव के हैं। हाँ, बिल्कुल उसकी घर परिवार के चाचा भतीजे के हैं। तो ये जो घटना हुई है पातली गांव की, हमने आपको दिखाया मौके पर, और गांव के लोगों में काफ़ी गुस्सा है इस बात को लेकर के। इनका कहना था कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, पुलिस मौके पर पहुंची भी और वार्निंग दे करके वापस आ गई थी, लेकिन पुलिस ने जो वार्निंग दी उसका कोई असर नहीं हुआ, और उसके तुरंत बाद ही दूसरे पक्ष के ऊपर, ये जो पीड़ित हैं, इनके ऊपर हमला कर दिया गया। तो देखते रहिए आवाज़ केसरी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल।